आज मेरी अयोध्या 84 कोशीय परिक्रमा का 23वां दिन है और आज ही अंतिम दिन भी है इस अयोध्या 84 कोशीय परिक्रमा का। सुबह जल्दी उठ गए थे, ठंड इतनी थी कि आग चेतन करनी पड़ी। आज रात्रि में हम मखौड़ा में रुके थे, जहां पर महाराजा दशरथ जी ने पुत्रों की कामना पूर्ति के लिए यज्ञ किया था। मखौड़ा मनोरमा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आज हम सुबह अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं बड़े ही जोश के साथ। जोश इसलिए भी क्योंकि यात्रा का आखिरी दिन, अंतिम दिन, और ये 23वां दिन है। 23 दिन तक हम संत लोग, भगत लोग मिलते रहे, सत्संग कथा करते रहे और अपनी यात्रा को करते रहे। पर आज अंतिम दिन है और मखौड़ा में अंतिम पड़ाव था। अब हम सीधे अयोध्या जी में जाएंगे, जहाँ से हमारी अयोध्या 84 कोशीय परिक्रमा उठी थी। अयोध्या 84 कोशीय परिक्रमा अयोध्या वैद्यनाथ मंदिर जी से उठी थी और ये मंदिर हनुमान गढ़ी के सामने ही है। ये मेरे जीवन की पहली यात्रा है जो मैं संतों और भक्तों के संग कर रहा हूँ। वैसे तो मैं पहले 2 पैदल यात्रा कर चुका हूँ, उत्तराखंड के 4 धाम और हरिद्वार से अयोध्या, पर वो मेरी अकेले यात्रा थी। इसी यात्रा में यानी अयोध्या 84 कोशीय में ही मुझे बहुत सारे संत, महात्मा और भगत लोग मिले, जिनके साथ मिलकर हमने ये यात्रा करी। मेरी सीखने की दृष्टि से अयोध्या 84 कोशीय परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि मैं भारत भ्रमण के लिए निकला हूँ और जो भ्रमण के लिए आपको स्किल चाहिए, गुण चाहिए, वो संतों और महात्माओं से ही प्राप्त हो सकते हैं। और ये 23 दिन में संतों और महात्माओं के बीच रहकर उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ और प्रयास करूँगा कि जीवन भर सीखता रहूँ। भारत भूमि संतों की भूमि है और संत समाज ही एक ऐसा समाज है जो इस सनातन संस्कृति को अभी तक लेकर आया है और बचाता रहा है। अगर संत समाज ना होता तो आज हमारे पास सनातन संस्कृति का एक अंश भी नहीं होता। उसी संस्कृति का मेरी तरफ से पुनरुत्थान करने के लिए, फिर से अपने जीवन में उतारने के लिए मैं निकला हूँ और अयोध्या 84 कोशीय परिक्रमा उनमें से एक है जिससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और शायद भगवान ने ही ये निर्धारित किया हो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी समस्त भारत की पदयात्रा के लिए। बड़ी कृपा है भगवान की कि उन्हें अपने भक्तों और संतों का संग दिया और 23 दिन उनके बीच रहकर आगे की यात्रा को आरंभ करूँगा।